नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा से पहले छत्तीसगढ़ में रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है। इस अभियान के द्वारा कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। आखिर पीएम मोदी की सभा से पहले कांग्रेस के इस प्रदर्शन का क्या है मतलब, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है। इससे पहले सत्तासीन कांग्रेस द्वारा ट्रेनों की लेट लतीफी और यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर बुधवार प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के स्टेशन के बाहर और पटरियों पर कई घंटों तक कांग्रेसियों द्वारा धरना प्रदर्शन कर आवागमन को बाधित कर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला गया। पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ आने वाली और यहां से जाने वाली ट्रेनों की लेट लतीफी और ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके कारण से प्रदेश के रेल यात्रियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया। रेल रोको आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दर्जनों बार देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अनेक पत्र लिखे, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्र की उपेक्षा, भेदभाव और अव्यवस्था यथावत जारी है। केंद्र की मोदी सरकार को देश भर में सबसे ज्यादा कमाई करने देने वाले बिलासपुर जोन, जिसके अंतर्गत पूरा छत्तीसगढ़ आता है, वहीं के यात्रियों को सुविधा से वंचित और उपेक्षित रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे से एक दिन पहले प्रदेश भर में हुए इस रेल रोको आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है। बहुत जगह जहाँ पे डीजल इंजन चलते थे उसमें इलेक्ट्रिक पोल लग रहे हैं, तो काम चलेगा तो बाधित होता है और हम जनता के साथ हैं, उनसे हमारी सहानुभूति है और जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था दुरुस्त होगी, ये हम कहना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि कल प्रधानमंत्री की रायगढ़ में होने वाली सभा पर कांग्रेस के इस प्रदेश व्यापी धरने का असर कितना पड़ता है। चुनावी समय में कांग्रेस भाजपा हर बार एक कदम आगे चल रही है, तो इसके आने वाले चुनाव में क्या मायने लगाए जा सकते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन का क्या है मतलब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को सभा होने वाली है, जिससे पहले कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। रेल राजनीति और राज, ये तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। अब सवाल इस बात का भी निकलकर आ रहा है कि प्रधानमंत्री के आने से ही पहले कांग्रेस को इस आंदोलन की याद आखिर क्यों आई, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन है और छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ को ठीक से कोई योजना को लाभ नहीं मिलता है। साथ ही साथ भूपेश बघेल का यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ से काफी सामान बाहर जाता है और फिर भी इस इलाके के हालात बहुत खराब हैं। कई बार रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को खत लिखा गया कि यहाँ के हालातों को ठीक कराइए, ट्रेनों का आवागमन ठीक कराइए, उसके बाद भी किसी ने सुध नहीं ली। तो सवाल तमाम निकलकर सामने आ रहे। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है और 2 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव से पहले रेल रोको आंदोलन आज देखा गया कि कांग्रेसियों ने स्टेशन के बाहर और पटरियों पर बैठकर प्रोटेस्ट किया, अपनी बातों को रखा। तो इस आंदोलन का आखिर क्या है मतलब, लोगों को हो रही परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार, क्योंकि प्रोटेस्ट की वजह से बहुत सी ट्रेनों का आवागमन लेट हो गया और सुचारू रूप से ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं।
और चर्चा करने के लिए हमारे साथ सौरभ साहू, प्रवक्ता कांग्रेस के, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए एतराम साहू, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है साहू साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एतराम साहू, सबसे पहले आप हमको ये बताइए, जिस प्रकार से भूपेश बघेल का ये कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से उनको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और जो आज रेल रोको आंदोलन कांग्रेस कर रही है अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए, कांग्रेस का कहना है कि हम अपनी इस नाराजगी के द्वारा बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को और केंद्र सरकार को कि हम कितने परेशान हैं, क्योंकि केंद्र सरकार हमारी सुध नहीं लेती। आखिरकार केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों करती है? एतराम साहू सर, आपने अपने फोन को म्यूट कर रखा है सर। मेरी आवाज आपके पास आ रही है? साहू जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज है जी, अब आपकी आवाज आई है सर, बोलना चालू कीजिए सर। आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज प्रॉपर हमारे पास आ रही है। जी सुनील जी, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता से कांग्रेस बौखलाकर कल 14 सितंबर को इनके रायगढ़ आगमन के मद्देनजर आज रेल रोको आंदोलन कर रही है। इनको सोचना चाहिए, छत्तीसगढ़ को नई सौगात देने वाले जो सुदूर ग्रामीण अंचलों में 6 जगह रेलवे स्टेशन और रेलवे पहुंच मार्ग बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 2014 के पहले मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा 2014 तक 311 करोड़ रुपया आवंटित किया जाता था। आज उसके 19 गुना 6008 करोड़ रुपया आवंटित। साहू जी की आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, जरा ठीक करवाइए। तो लगातार आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के रायगढ़ के आने से पहले, उनकी सभा से पहले कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन चालू है। रेल रोको आंदोलन को लेकर बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ने नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। आज रेल रोको आंदोलन के जरिए ये देखा गया, कांग्रेस नेताओं ने, लोगों ने पटरियों पर बैठकर स्टेशन के बाहर और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ साहू, प्रवक्ता कांग्रेस के। सौरभ जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मुझे आ रही है। सौरभ जी, बीजेपी का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए, प्रधानमंत्री की, आप लोग डर गए हैं, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए आपने रेल रोको आंदोलन शुरू किया। यह कहां तक ठीक है सौरभ जी? देखिए सुनील जी, रेल रोको आंदोलन की तो जो बात है ये तो पूर्व नियोजित ही थी कि कांग्रेस पार्टी अपना जो विरोध प्रदर्शन करेगी वो शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोको आंदोलन के माध्यम से करेगी। और इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण वजह है रही वो ये रही कि छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से ट्रेन में यात्री सुविधाओं का जो कमी आई है, लगातार अचानक जो ट्रेन कैंसल हो जाती है और जो 10 से 12 घंटे लगातार जो लेट चल रही है, तो इससे जो यात्रियों को जो असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसको बहुत बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर ये अनेकों बार बताया। दर्जनों पत्र हो गए, लेकिन उनमें से किसी भी पत्र का जवाब नहीं आया। तो मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा कि अपना जो विरोध प्रदर्शन। अरे सर, सौरभ जी जरा मुझे बताइए, प्रधानमंत्री के आगमन से एक दिन पहले इस प्रकार का प्रोटेस्ट करना कहां तक ठीक है? अगर अपनी बात को आप चाहते थे प्रधानमंत्री के आगे, एक लेटर के जरिए लिखते रहते थे। और कैंसिलेशन की अगर बात कर रहे हैं तो हर जगह ट्रेन कैंसिल होती है सर, ये कोई नया काम तो है नहीं। लेकिन आप देखिएगा सुनील जी कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर जो ट्रेन कैंसल हो रही है, मालगाड़ियों के जो टाइम है उसमें किसी भी तरीके आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? रेल मंत्रालय का काम है कि कौन से ट्रेन को कब कैंसिल करना है
और कौन सी ट्रेन को कब सुचारू रूप से चलाना है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं इस पर? सरकार के अंतर्गत आता है सुनील जी, तो उसी बात का जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस ने ये बात कही है। समय ठीक था। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कुछ घंटे पहले कांग्रेस का प्रोटेस्ट और पटरियों पर बैठकर, जिसकी वजह से तमाम ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। अगर आप कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, आपके प्रदर्शन की वजह से कितनी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, जरा आपको पता है? अगर आप प्रोटेस्ट करते, प्रोटेस्ट करना ठीक नहीं है, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट किया जाता है, लेकिन ऐसे किया जाता है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। आप तो परेशानी बढ़ा रहे हैं सर। सुनील जी, कहीं पर भी लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा है। अरे आप पटरी के आगे बैठ गए हैं, पटरी पर बैठे हैं आप, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, जरा बताइए मुझे। सुनील जी, मेरी बात पे रखने ले दीजिए मुझे। मैंने यही कहा कि कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट किया, जो विरोध प्रदर्शन किया, वो 2 घंटे के लिए वो पटरियों पर बैठकर, और 2 घंटे भी पूरे नहीं, पहले तो स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और पटरियों पर बैठे जो रेल रोको आंदोलन जो किया, वो वहां पर मुझे लगता है कि आधे घंटे से 1 घंटे चला। लेकिन आप उसको ये देखिए कि इसके अलावा भी जब कांग्रेस ये प्रोटेस्ट नहीं भी कर रही थी, तब लगातार जो ट्रेनें हैं वो 10 से 12 घंटे तो नॉर्मल बात है, 24 घंटे तक लेट चल रही है। और अचानक जब यात्री स्टेशन में बैठ गए हैं, पहुंच गए हैं वहां पर ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वहां पर उनको ये पता चलता है कि ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। इसके विपरीत आप देखेंगे तो जो स्टेशन के अंदर भी जन सुविधाओं में भी किस तरीके से कमी आई है। लगातार जो नए विस्तारीकरण के मामले में पिछले 3 साल हो गए, 3 साल से ज्यादा समय हो गया जो ट्रेन की व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है। आप देखेंगे कि किराया में कितना गुने की वृद्धि हो गई, लगभग 3 गुना की वृद्धि हो गई है पिछले 9 सालों में। आप देखेंगे यात्रियों के किराए में जी। मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं, किराए में वृद्धि हो गई है, आप कह रहे हैं कि रेलवे सिस्टम ठीक से नहीं है। सर जरा मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री के आने से चंद घंटे पहले इस प्रकार का प्रोटेस्ट क्या सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है सुनील जी। यही मैं बता रहा था आपको, 2014 से 2022 तक 147 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई और 472 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरी और तिहरीकरण किया गया। दोहरी और तिहरीकरण जब रेल लाइन किया जाता है तो कुछ ट्रेनें रद्द होती है और रेलवे के विद्युतीकरण का। एतराम साहू जी, ये भी गलत है जिस प्रकार से भूपेश बघेल का कहना है कि सौतेला व्यवहार करना, ये ठीक नहीं सर। सौतेला व्यवहार करना, छत्तीसगढ़ कितना आपको कोयला देता, कितना आपको इंडस्ट्रीज में हेल्प करता है, कितनी आपकी जीडीपी में हेल्प करता है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ सुनील जी, उनका बुनियादी आरोप है। अगर ऐसा होता तो अमृत भारत स्टेशन के लिए छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशनों को नहीं चुना जाता। 24,470 करोड़ रुपया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन के लिए यहाँ दिया गया और जिसकी शुरुआत अगस्त में की गई है। और बहुत सारी सुविधा है जो छत्तीसगढ़ के रेलवे को दिया जाता है। अभी वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन बिलासपुर से नागपुर तक चलाने के लिए हरी झंडी दिखाया गया और वो सुविधा छत्तीसगढ़ को मिल रही है। छत्तीसगढ़ को 2014 से 2022 तक 4 नई ट्रेनें मिली है सुनील जी। 4 ट्रेनों का फेरा बढ़ाया गया है। सौरभ जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए जिस तरीके से मेरे पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अमृत स्टेशन योजना का इन्होंने शुभारंभ किया है, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा सुनील जी कि उसमें से रायपुर भी एक है। जो 400 स्टेशनों को चुना गया है उसमें से रायपुर भी एक है और रायपुर में करीब 600 करोड़ का जो मुझे लगता है कि राजस्व देने वाला जो स्टेशन है बिलासपुर मंडल का, और देश में 6वां स्थान रखता है राजस्व देने में, इसका प्राइवेटाइजेशन की भी प्रक्रिया चालू हो गई है। तो आप ये देखिए कि लागत का सरकारी और जो प्रॉफिट है उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो ये कहाँ तक बात सही है? जवाब दीजिए सर। प्राइवेटाइजेशन का इन लोग हल्ला कर रहे हैं। अभी तक लगातार नरेंद्र मोदी जी के सरकार में रेलवे को सुविधा के बढ़ोतरी की जा रही है और ये बढ़ोतरी इसलिए की जा रही है कि पब्लिक को इसका फायदा मिले। बिलासपुर से रायपुर तक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और उसी के तहत अन्य स्टेशनों में भी 133 कैमरा लगाया गया है और निर्भया फंड से भी रेलवे स्टेशनों में सुरक्षा की दृष्टि से, यात्री की सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के 6 सुदूर अंचलों वनांचलों में नया रेलवे स्टेशन मिला है और रेलवे की सुविधा जनता को मिली है। सुनील जी, लगातार रेलवे का विस्तार हो रहा है, रेलवे की सुविधाएं बढ़ रही है और इसको कांग्रेस
को यहाँ पे राजनीति करना है। नरेंद्र मोदी जी कल रायगढ़ आ रहे हैं, उसी के मद्देनजर ये इन लोगों का प्रदर्शन है और इनकी बौखलाहट में प्रदर्शन है। राहुल जी, सौरभ जी। हाँ देखिए सुनील जी, जिस तरीके से एहतराम जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पे हमने ये रेल रोको आंदोलन किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इस ओर जरूर प्रधानमंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए कि दर्जनों बार जहाँ के छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पत्र लिखा और रेलवे में हो रही जो परेशानियां हैं यात्रियों को, उसके बारे में अवगत कराया, लेकिन उन्होंने उस पत्र का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। इस वजह से कांग्रेस को मजबूरन रेल रोको आंदोलन करना पड़ा और अपना एक विरोध का जो तरीका है, विरोध प्रदर्शन करना पड़ा वहां पर। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इनके 9 सांसद यहाँ से जाते हैं, जिन्होंने संसद में रेलवे में जो हो रही असुविधा के बारे में अभी तक एक शब्द नहीं कहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ एक भी पत्राचार नहीं किया है इन्होंने। तो ये किस मुंह से जन सुविधाओं की मनीष जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? मनीष जी, जन सुविधाएं वही। मनीष जी, आपने सुन लिया होगा सौरभ जी को और एतराम साहू जी को। सवाल मेरा आपसे यह है कि रेल रोको आंदोलन प्रधानमंत्री के आगमन से चंद घंटे पहले कहां तक ठीक है? इस पर राजनीति जिस प्रकार से हो रही है, देखिए एक चीज इसमें ये स्पष्ट है कि आने वाले पिछले कुछ वर्षों से लगातार रेल को लेकर के लगातार समस्याएं आई, लगातार ट्रेनें कैंसिल की जा रही है। इवन दो चीज भी हो रहा है कि कुछ ट्रेनें ऐसी है जो बीच रास्ते में कैंसिल की जा रही है। तो ये कतई जायज नहीं है, इस बात का मैं कतई वो नहीं करता। लेकिन जो भी आप अपडेट कर रहे हैं, जो भी चीजें आप हो रही हैं, जैसा मैं राम जी को भी सुन रहा था और मैं इनको भी सुन रहा था, दोनों को मैं सुन रहा था, तो मुझे एक चीज समझ आया कि आप सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। सुविधाएं किसके बढ़ा रहे हैं? जनता के बढ़ा रहे हैं ना। जनता को आप ट्रेनिंग नहीं करेगी तो वो स्टेशन में आके चलेंगे क्या? जब आप ट्रेनें कैंसिल कर दे रहे हैं, ट्रेनें घंटे लेट चल रही है, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ट्रेनें जब लेट चल रही है, तो जनता कैसे उन सुविधाओं का उपयोग करेगी? और दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि मोदी जी के आने से पहले रेल रोको आंदोलन, मुझे लगता है ये घोषणा कांग्रेस से बहुत पहले करी थी कि हम छत्तीसगढ़ में रेल रोको आंदोलन करेंगे। इस बात को लेकर के लगातार मैं देखा था मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर पत्रकार और प्रधानमंत्री जी से कर रहे थे, लगातार इनको पता लिख रहे थे कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो रेल हो रहा है, लगातार ट्रेनें कैंसिल की जा रही है, तो यहाँ की रास्ता कैंसिल कर दिया जा रहा है, जिसको लेकर के लगातार वो पत्रकार कर रहे थे और लगातार निवेदन भी कर रहे थे। तो उसके बावजूद भी अभी कुछ सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन कांग्रेस का सर ये कहना है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा। कई बार पत्र लिख चुके, भूपेश बघेल का कहना है कई बार पत्र लिख चुके हैं नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, रेल मंत्री को, लेकिन फिर भी कोई सुध नहीं ली गई। मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि लगातार पत्राचार करने के बाद भी यदि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो उसके बाद कांग्रेस को आंदोलन के उस पर जाना पड़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए कि जनता की सुविधाओं और जनता की बात को लेकर के कांग्रेस लगातार सत्ता में होने के बाद भी कई बार आंदोलन के और जारी, पर भारतीय जनता पार्टी को भी हम देखते हैं भाजपा इस दिशा में कहीं न कहीं पिछड़ा जा रही है। वो इन चीजों को लेकर के अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पा रही। जो भी चीज देखिए, आज से पहले ऐसा नहीं है कि आपके शासनकाल से पहले कभी रेलवे में अपडेशन नहीं हुआ। रेलवे लगातार अपडेशन होता था, लगातार लाइनों का काम करते रहता है, उसके बावजूद भी कभी भी रेलवे का जो परिचालन है उसको इस प्रकार डिस्टर्ब नहीं किया गया जिस प्रकार से अभी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। ये स्थिति कतई नहीं बनना चाहिए। जनता की सुविधाओं, इससे कहा जाता है कि जैसे बॉम्बे में कहा जाता है ना, बॉम्बे की नसें हैं, नसों में चलने वाला खून है आज लोकल ट्रेन है, तो वैसे यहाँ छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में की ट्रेन जो है वो एक प्रकार से नसों का काम करती है। लगातार देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब बड़े त्योहार आते हैं, जैसे अभी तीजा आने वाला था, तीजा के लोगों को अपनी बहन को लेने जाना है, मगर लेके जाए कैसे? क्योंकि ट्रेनें कैंसिल कर दी जा रही है। मुझे होता है कि पैसेंजर ट्रेनें जो चलती है उनको भी कैंसिल कर दिया जा रहा है, बड़ी गाड़ियों ट्रेनें जो है वो घंटे लेट कर रही। तो ये जो स्थिति बन रही निश्चित रूप से ये कतई सही नहीं है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो कुछ भी अपडेशन कर रहे हैं, आप रास्ता ऐसा निकालिए कि जनता को परेशानी न हो और आपका अपडेशन भी रास्ता निकाला जाना चाहिए। ठीक है, ये राम साहू जी, सुना आपने? जी, जवाब दीजिए। मनीष जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं, पर दोहरीकरण और तिहरीकरण करने से रेलों में बाधित होता है। उसी के कारण हमारी ट्रेन थोड़ी सी रुकावट हो रही है। और पिछले 8 वर्षों में सुनील जी आपको बता दूं, 133 अंडरब्रिज और 8 ओवरब्रिज पब्लिक की सुविधा के लिए बनाया गया है। इसी क्रम में रेलवे के नई रेल लाइनों के लिए 23,532 करोड़ रुपया और दोहरीकरण के लिए 4,953 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। और इसमें लगातार काम हो रहे हैं, क्योंकि नई रेल लाइनों का दोहरीकरण तिहरीकरण हो रहा है, इसलिए कुछ ट्रेनें बाधित है। पर
हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री जी लगातार इसमें सजग हैं और कोशिश करेंगे कि जनता को कम से कम असुविधा हो। जी सौरभ जी, सुना आपने? जी सुनील जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मेरे साथी प्रवक्ता लगातार जन सुविधाओं की बात कर रहे हैं। आप एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा कि जिस तरीके से जो सीनियर सिटीजन कोटा है, स्टूडेंट कोटा है, विकलांग कोटा है, महिला कोटा है, उसको आज तक जो कोविड के समय में रद्द किया गया था, उसको आज तक बहाल नहीं किया गया है। उसके बारे में भी लगातार जो रेल मंत्रालय है उसको कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिखा है और इसके बारे में याद दिलाई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप आज ट्रेन का कंफर्म टिकट लेने जाएंगे, भले ही ट्रेन लेट चल रही है, कैंसिल हो जा रही है, लेकिन अगर आपको कंफर्म टिकट लेना है तो अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं कि दुर्ग से अगर मुझे जाना है बनारस, तो वहां पर मुझे दुर्ग से छपरा तक का सारनाथ एक्सप्रेस का टिकट लूंगा, तब जाके मुझे ये सुविधा मिलती है कि मुझे कंफर्म टिकट मिल पाती है, अदरवाइज नहीं। तो ये जितनी यात्रा करें उसकी लागत यात्री दे, वो बात सही लगती है, लेकिन अभी तो जो स्टार्टिंग स्टेशन से लेके अंतिम स्टेशन तक का किराया का जो भार पड़ रहा है, उसी तरीके से प्लेटफॉर्म के टिकटों में जो बढ़ोतरी हुई है, जो एसी बोगी है उसके किराए में 3 गुना तक की वृद्धि हो गई है। तो ये क्या जन सुविधाओं की श्रेणी में आता है? ये मैं साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। जवाब दीजिए सौरभ जी। एतराम साहू जी। जी सुनील जी, सौरभ जी बोल रहे हैं। तो हमारे यात्री बढ़ रहे हैं, ट्रेनों की जो सीटें हैं वो बोगी में उतना ही है। जब यात्री बढ़ रहे हैं तो जब वो स्टेशन का तक टिकट बुक हो जाता है तो आपको बाहर उससे आगे तक टिकट लेना पड़ता है। ये तो इसके लिए तो ट्रेन में बोगी तुरंत तो नहीं बढ़ाया जा सकता। और दूसरी बात कर रहे थे प्लेटफॉर्म टिकटों का किराया वृद्धि का, तो प्लेटफॉर्म टिकटों का किराया वृद्धि जो त्योहारी अवसर में भीड़ मत बढ़े, प्लेटफॉर्म में व्यर्थ का भीड़ मत बढ़े, इसलिए टिकट बढ़ाया गया है। और सीनियर सिटीजन के जो सुविधा की कटौती की बात कर रहे थे, कोरोना काल में रेलवे किस दौर से गुजरे, 2 साल के कोरोना काल में, वो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री थे करके इस विकट परिस्थिति को भी संभाल लिया। उस समय पूरी ट्रेनें रखी और उस समय ट्रेन के बजट को, ट्रेन में जो कर्मचारी उनको तनख्वाह किस हिसाब से दिया गया, ये तो नरेंद्र मोदी जी ही मैनेज कर पाए। दूसरी सरकार होती तो स्थिति कुछ दूसरी होती। मनीष जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? जी जी बिल्कुल। मनीष जी, क्या आपको लगता है कि रेल रोको आंदोलन प्रधानमंत्री की सभा पर असर डाल पाएगा? देखिए, रेल रोको आंदोलन से प्रधानमंत्री की सभा पर तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कांग्रेस इस बात का जरूर प्रयास कर रही है कि ये उन्होंने यहाँ पर रेल रोको आंदोलन किया है, प्रधानमंत्री जी की सभा से पहले जो रेल रोको आंदोलन पूरे देश के अंदर किया है, उससे एक ऐसे प्रधानमंत्री जी तक जाए कि छत्तीसगढ़ में जो रेलों की स्थिति है उसको सुधारने की आवश्यकता है, लगातार कैंसिल हो रही ट्रेनों को व्यवस्थित रूप से चलाने की आवश्यकता है। जो आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं, जो आप नवीनीकरण कर रहे हैं, जो दोहरीकरण, तेजीकरण, जो कुछ भी आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जनता को कहीं से भी असुविधा इस चीजों को लेकर के न हो। और प्रधानमंत्री जी की सभा पर इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एक चीज ये जरूर है, कांग्रेस ये कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के अंदर इस बात को जरूर कहें कि छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की जो स्थिति है उसको लेकर के अपनी बात को जरूर वहां पर रखें। ये कांग्रेस प्रयास कर रही है, ये संदेश देने का भी प्रयास कांग्रेस जनता के बीच कर रही है। आने वाले चुनाव के समय में जो है, जो पूरे केंद्र सरकार की जो रेलवे को लेकर के स्थिति है उसको लेकर के सीधा मैसेज देने का प्रयास कर रही है। जनता की संपत्ति लेने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी कंधे में वो खड़े कर रही है। लेकिन सर, इसमें एक सवाल भी निकल कर आता है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चुनाव है 2 महीने बाद, और इस प्रकार से कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन। देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस इस बात में प्रयास कर रही है कि जनता जैसे लगातार कोरोना के बाद से लगातार ठीक है। सौरभ जी, जल्दी से फाइनल कमेंट सर। सौरभ जी, देखिए, जिस तरीके से एहतराम जी कह रहे थे अभी कि लगातार जो इनकी केंद्र सरकार है वो इस बारे में ध्यान दे रही है और विस्तारीकरण कर रही है, तो मैं इस बात पे वरिष्ठ पत्रकार महोदय से बिल्कुल सहमत हूं कि जो भी ट्रेन जो है वो यात्रियों की सुविधाओं के लिए है, तो उसका सबसे पहले और प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। उसके बाद फिर उसमें विस्तारीकरण करे, तो इस बात का ध्यान रखे केंद्र सरकार। इस बात की अपेक्षा हम करते हैं। और जिस तरीके से अभी यात्रियों को असुविधाएं हो रही है, कल प्रधानमंत्री जी अपने मंच से इस बात को संबोधित जरूर करेंगे और ये सुविधाओं को बहाल करने का प्रयास करेंगे। यही कांग्रेस पार्टी का प्रयास है। ये एतराम साहू, जल्दी से सर अपना 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए।
सुनील जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल अच्छी सुविधा के लिए थोड़ी सी हमको तकलीफ हो रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो हर चीज में 2 महीना का चुनाव बचा, इसलिए सभी चीज में चिट्ठी लिखने का काम कर रहे हैं। बाकी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। चिट्ठी के अपनी जो गलतियों को केंद्र सरकार के ऊपर मढ़ देने के लिए ही हमारे मुख्यमंत्री जी माहिर हैं और यही काम कर रहे हैं। और हम लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा रेल सुविधा तुरंत मुहैया कराई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति देखी जा रही है प्रधानमंत्री के आगमन से पहले, बहुत बहुत शुक्रिया है मनीष जी आपका, सौरभ जी आपका, एतराम साहू जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन समय बताएगा कि जनता किन की बातों पर, किसकी बातों पर विश्वास करती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।